अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं स्पिरिचुअली। खाना पीना खा के तो कर ही रहे हैं आप लोग बहुत सालों से, नहीं बहुत महीनों से कर रहे हैं। कुछ लोग मिले मुझे रिसेंटली, वो इतना ज़्यादा खाने में आजकल काढ़ा और चीज़ें खा रहे हैं कि उसी की टॉक्सिसिटी होना शुरू हो गई। कोई भी चीज़ जब आप हद से ज़्यादा करना शुरू कर देते हो तो उसका असर उल्टा होना शुरू हो जाता है, एक्सेप्ट वन थिंग, और वो है मेडिटेशन या मन की शांति। शांति कभी भी आप ओवर नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बहुत ज़्यादा चुप हैं, बशर्ते आप मेडिटेटिव शांत हैं। आप ऐसे बहुत चरपी चरपी लड़के हैं बहुत ही ज़्यादा, लेकिन आप चुप बैठे मुंह फुला के, वो अलग शांति है। ये मैं बात कर रहा हूँ अंदर की पीस की, कामनेस की। क्या उससे हमारा इम्यूनिटी बढ़ सकता है? जो अवेयरनेस होती है ना, ये जहाँ पर आप लगा देंगे वो चीज़ बढ़ना शुरू हो जाती है, उस चीज़ का एक्सपीरियंस गहरा होना शुरू हो जाता है। एग्ज़ाम के बारे में आप चिंता कर रहे हैं, ये क्या होगा एग्ज़ाम में, फेल हो गए तो अब कर क्या रहे हैं, एग्ज़ाम में फेल हो गए तो इस थॉट को आप अवेयरनेस दे रहे हैं और वो बड़ा होते जाएगा, उसको लाइफ आ जाएगी उस थॉट को। हाँ, फेल हो सकते हैं, बहुत से लोग फेल हुए हैं, फेल हो गए तो कुछ नौकरी नहीं मिलेगी, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस तरह के एक थॉट, दूसरा थॉट, तीसरा थॉट, ऐसे समझिए जैसे अवेयरनेस पानी है और हमारे थॉट्स बीज हैं, बीज में से पेड़ बनते हैं, पौधे बनते हैं, जंगल बनता है। तो किस थॉट को आप पानी देते हैं, अवेयरनेस किसको देते हैं? आमतौर पे जो हमारा अवेयरनेस है वो ऐसा अवेयरनेस है जैसे नदी में आपने कभी वो डाला है खाना, ये नैनीताल चले जाइए आप, या कोई भी तालाब जिसमें ढेर सारी मछलियाँ हों, बहुत सारी मछलियाँ, आप एक टुकड़ा डालिए ब्रेड का उसमें और विदिन सेकेंड खा जाएंगे, सेकेंड्स में। उसका सीन आपको देख करके लगेगा। ऐसे ही हमारी हालत होती है। हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस और हमारी डेली एक्टिविटीज़ हमारे अवेयरनेस को ऐसे करके खा जाती हैं, पता ही नहीं चलता। ऐसे सोचिए जैसे आपके हाथ में खाने का कुछ आइटम है और आप बाहर गए और ढेर सारे भूखे लोग खड़े हैं, और भूखे इंसान नहीं हैं, जानवर हैं, तो कूदेंगे आपके हाथ में से, खाना तो छीन लेंगे, आपका हाथ भी छीन लेंगे, वापस पता चला आपका हाथ भी नहीं बचा। यही हालत होती है हमारे माइंड में अवेयरनेस की। बेचारी अवेयरनेस कतरा कतरा भी नहीं बचता। हम लोगों को अगर अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो उस मेंटल प्रोसेस से, थॉट्स के प्रोसेस से, इमोशंस के प्रोसेस से अपने अवेयरनेस को रिक्लेम करना होगा, वापस लेना होगा। हमारे इसी बॉडी में एक चीज़ है, इसको अनमैनिफेस्टेड बोलते हैं। वो कोई रूप नहीं है उसका, लाइफ बोल सकते हैं, गॉड बोल सकते हैं, उसको महसूस भी कर सकते हैं आप इस बॉडी के अंदर में। उसको हम बोलते हैं इनर बॉडी। जब आप बैठते हैं आँख खोल करके जो कुछ भी आप महसूस करते हैं वो तो आप जानते हैं उंगलियां हैं, ये हाथ हैं, उंगली है, चेहरा देखा, कोई शरीर का पार्ट दर्द हुआ तो हम उस दर्द को पिन पॉइंट करते हैं, पता चलता है ये दर्द हो रहा है। लेकिन जिस समय कोई पेन नहीं है और आप आँख बंद करते हैं और बस अपने बॉडी को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं, आप धीमे धीमे अंदर की बॉडी के पास जाएंगे। उसको इनर बॉडी बोलता हूँ मैं। और वो इनर बॉडी एक लिंक है किससे? हमारे डिवाइन फ्रैगमेंट से, या तो उससे जिसको हम अनमैनिफेस्टेड बोलते हैं, डिवाइन बोलते हैं। अंदर का जो डिवाइन है उसको ऐसे मान के चलिए कि वो सोर्स है। जैसे सूरज में से लाइट निकलती है, ऐसे ही हमारे उस डिवाइन में से कॉन्शियसनेस निकलती है, अवेयरनेस निकलती है, चेतना बाहर निकलती है। वो मदर है, वो सोर्स है हमारी बॉडी की, लाइफ की। अगर हम सांस ले रहे हैं तो खाने की वजह से सांस नहीं ले रहे हैं। खाना तो खाली अंदर की कॉन्शियसनेस की मदद से इस बॉडी पे लेयर की तरह इकट्ठा हो रहा है। शुरू में जब बच्चा गर्भ में बनता है तो खाना तो खाता नहीं, वो तो माँ का खाना होता है, और बॉडी पता नहीं कैसे उसको मालूम पड़ जाता है यहाँ उंगलियाँ बननी चाहिए, यहाँ हाथ बनना चाहिए। ये कैसे पता चलता है उसको? वो कॉन्शियसनेस से, अंदर के डिवाइन के इंडिकेशन से, एक तरह का मेमोरी होती है। उसको साइंटिस्ट लोग डीएनए बोलते हैं, आरएनए बोलते हैं, प्रोटीन्स बोल देते हैं, लेकिन उसको उस शेप में डिज़ाइन कौन करता है?
वो माइंड कौन सा है, जो माइंड का भी माइंड है, डीएनए का भी माइंड कौन सा माइंड है, वो हमारे अंदर के डिवाइन फ्रैगमेंट की अंदर से निकलने वाला कॉन्शियसनेस है, वो गहरा समझ है। तो जितनी देर तक आप अपने मोबाइल को साइड में रख करके अपने आप को ठूसा हुआ खाना मत दीजिएगा, रख दीजिएगा। कोई भी सिंपल सी चीज़ को यूज़ कर लीजिए। आप चाहे पानी को यूज़ कर सकते हैं, पानी मुंह में लिया और उस पानी को गले में, यहाँ तक तो आपको पता चलता है, लेकिन जैसे ही गले के पास यहाँ से नीचे गया आपको फील नहीं होता है। आप चाहें तो बस उसको फील करें नीचे गले तक जाने के लिए। ये मैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज बता रहा हूँ। सिंपल सा खाना भी, पानी आपकी इम्यूनिटी बढ़ा सकता है, लेकिन वो पानी की वजह से नहीं बढ़ रही इम्यूनिटी, आपकी अवेयरनेस की वजह से बढ़ रही। बिकॉज उस समय आप अपनी अवेयरनेस को लिंक कर रहे हैं। वहाँ से तो हटा लिया आपने, कहाँ से? उन मछलियों से। मछलियाँ कौन सी हैं? वो हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस। अरे क्या हो जाएगा, एग्जाम में फेल हो जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। इसलिए मैं रिम्पी से कह रहा था, सबसे बड़ा बेवकूफ़ी इस समय चल रहा है डर फैलाने का। ये बेवकूफ़ी है। वो सारे के सारे लोग, जो लोग भी चाहे मीडिया में न्यूज़ के रूप में फैला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। मान लीजिए मेरे घर में किसी की डेथ हो जाए, तो उस डेथ के बारे में जब आपको पता चलेगा या मुझे पता चलेगा, तो आपका डर बढ़ेगा या कम होगा? बीमारी के लिए बढ़ेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जब ये काउंट बता रहे हैं कि एक दिन में इतने मर गए, इतने मर गए, तो उससे दुनिया का डर बढ़ा रहे हैं और दुनिया की इम्यूनिटी कम कर रहे हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, लेकिन साथ ही साथ एक ऐसी स्टेट देनी है जिसमें हम अंदर से डिस्टर्ब ना हो, अनडिस्टर्ब्ड रहे। बल्कि दुनिया में सबको इस समय से, हमने कल का जो वीडियो शेयर किया वो यही शेयर किया कि अगर डेथ आ ही गया तो उसको कैसे मीट आउट करें, ये जान लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, डेथ की वजह बीमारी नहीं है। ये चीज़ सबको पता, विश्वास हो जाना चाहिए। ये कैसे हम विश्वास कराएं ये मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे तो विश्वास है किसी भी डेथ की वजह है फिजिकल बॉडी नहीं है, क्योंकि फिजिकल बॉडी अपने जन्म का वजह नहीं है। कोई भी बॉडी अपने आप को पैदा नहीं कर लेती। उसके लिए 2 लोग मिलते हैं, सेक्स करते हैं, लेकिन फिर भी पैदा नहीं कर सकते। पैदा करने के लिए और मारने के लिए कोई और एंटिटी है। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिन्होंने 1 बार, 2 बार, 3 बार सुसाइड करने की कोशिश की, कभी मरे नहीं। और बहुत से लोग हैं बेचारे एकदम हेल्दी, फिर भी मर गए। तो अगर बॉडी हेल्दी है तो मरा क्यों? अगर बॉडी कमज़ोर है तो मरा क्यों नहीं? कोई और एंटिटी है हमारे अंदर में। जब आप मेडिटेशन करने की या समझने की कोशिश करते हैं तो उसी अंदर की कॉन्शियसनेस को, उसी अंदर की बीइंग को आप टच करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कभी मरता नहीं है। और हम अगर फिजिकली मर भी जाते हैं तो इस फिजिकल बॉडी से हट करके उसी में चले जाते हैं। मैं उस बच्ची को देख रहा था, उस बच्ची का ऑपरेशन होने वाला था, उसको पेट में परफोरेशन था, और उस ऑपरेशन के बाद वो बच्चा या तो बच जाएगा या मर जाएगा। लेकिन वो कौन सा स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें वो बच्चा मजबूत रहेगा, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी? वो बिना डर का माइंड। डर के समय हमारी बॉडी में ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को और कमज़ोर कर देते हैं। तो मैंने भी से कह रहा था, अगर मेरे सामने मरने वाला आदमी भी हो जो केवल अभी 10 सेकंड बाद मर जाएगा, उसको मैं ये बोलूँगा चिंता मत कर, तो नहीं मरने वाला, परेशान ना हो। ज़्यादातर कोविड में लोग पता है क्यों मर रहे हैं? अकेलेपन से और डर के मारे। अमन बता रहा था उसके दादाजी का भर्ती हुए लखनऊ में कोविड हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। उनको पानी नहीं मिला 24 घंटे तक, और जबकि पानी उनके बेटे ने दिया था उनको। अमन के दादाजी वहाँ भर्ती हुए, उनको खाना और पानी, वो उनका बेटा बोलता है मैंने उसको दिया था वार्ड बॉय को, वार्ड बॉय लेकर गया, नीचे रख दिया था उसने बिस्तर के नीचे। वो सो रहे होंगे। उसके बाद जब वो उठे, बुला रहे थे भैया पानी पानी पानी, कोई सुनने को तैयार नहीं। वहाँ पड़े 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 डिहाइड्रेशन में मर गए, भोजन से ही मर गए हो। उनका मैंने अल्ट्रासाउंड किया था 2 महीने पहले, एकदम हेल्दी आदमी थे, थोड़ा सा असाइटिस था, इलाज चल रहा था, बड़े खुश थे, लेकिन वो मर गए। मरे किस चीज़ से? हमारे अंदर के डिस्टर्बेंसेस से, अपने आप के डर से। जो आदमी एकदम अंतिम सांस ले रहा है, बस अब कुछ सेकंड बाद मर जाएगा, उसको भी ये विश्वास होना चाहिए ठीक है मर जाऊंगा तो क्या, अपने पास जा रहा हूं, अपने अंदर के डिवाइन के पास। इस टाइप का कोई थॉट ही नहीं कोई किसी को देता है।
सब खाली ये दे रहे हैं कि तुम मर जाओगे, खत्म हो जाओगे, हाहाकार मच जाएगा। अपने आप में मरने को भी इतना बड़ा हुआ हमने बना रखा है कि जीते जी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं कर पाते हम लोग। डेथ एक डेथ चीज़ है, जैसे हम सोते हैं, ये पता चलना चाहिए पेशेंट्स को कि डेथ कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं रिम्पी से बता रहा था, ये बच्चा या तो बचेगा तब चलेगा फिलेगा खेलेगा कूदेगा, या तो मर जाएगा तो फिजिकल बॉडी से फ्री हो जाएगा। लेकिन इन दोनों कंडीशन में उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके माँ बाप को दुख रहेगा कि उसका बच्चा मर जाएगा, उसके माँ बाप बड़े खुश हो जाएंगे, उसका बच्चा बच जाएगा, लेकिन दोनों ही कंडीशन में उनकी ज़िंदगी बहुत कुछ बदल नहीं जाएगी। बच्चा रहेगा तो बच्चे के साथ रहेंगे, बच्चा नहीं रहेगा तो कुछ दिन में बच्चे को भूल जाएंगे। लेकिन जब तक हम उसके बारे में सोचते हैं, और सोचने का मतलब मछलियाँ, हमारा अवेयरनेस जाता है और ये सोचता है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए, और कुछ नहीं होना, उसी समय हमारी बॉडी में ऐसे साइटोकाइंस निकलते हैं जिसको डॉक्टर्स जांच करते हैं और बोलते हैं अरे बाप तुम्हारी बॉडी में तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स हैं, ऐसे प्रोटीन्स CRP है और ये है और वो है जिसकी वजह से तुम मर रहे हो। उसी डर को ख़त्म होने के लिए आपको अपने बॉडी के अंदर जाना होगा। आपको एहसास करना होगा कि यस, इस फिज़िकल बॉडी के अंदर में भी एक इनर बॉडी है, और वो इनर बॉडी किसी ऐसी चीज़ के साथ कनेक्टेड है जो कभी डिस्टर्ब नहीं होती, किसी भी कंडीशन में डिस्टर्ब नहीं होती। और एक बार नहीं, हज़ारों करोड़ों बारों मर चुकी है इस फिजिकल बॉडी का डेथ को वो देख चुकी है, और वो ऐसे चलती है जैसे आप चलते हैं आराम से। डेथ के दरवाजे को ऐसे क्रॉस करती है जैसे डेथ उसके लिए कागज़ का टुकड़ा हो, उसको बॉडी में टच कर रही है, कुछ नहीं होता। इसी को तो कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन मैं वो एलिमेंट हूँ, आत्मन वो है जिसको तलवार काट नहीं पाती, आग जला नहीं पाता। मैं बहुत बार एक्सपीरियंस कर चुका हूँ अपने आप को, आत्मन को तलवार कभी काट नहीं पाती। मुझे बहुत अच्छा लगा एग्जाम्पल कृष्ण का कि सोचिए, आप इमेजिन करिए आत्मा को आप तलवार से काट रहे हैं, वो हम सबके अंदर में है, उस पेशेंट के अंदर में है जो मरने वाला है, लेकिन उसको किसी ने याद नहीं दिलाया बेचारे को कि भैया तुम मर रहे हो ना, कोई बात नहीं, तुम्हारे अंदर में वो आत्मन है। बल्कि फांसी जिनको दिया जाता है उनको एक भगवत गीता पढ़ाई जाती है ताकि उसको डर कम हो। और यहाँ पर कोविड चल रहा है और कोई आपको बताने नहीं आएगा, क्योंकि सब के सब डरे बैठे हैं, सबका सब का अवेयरनेस कॉन्शियसनेस कहाँ चला गया है? मछलियों के पास। थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस बड़ खाए जा रहे खाए। इसलिए अपने थॉट से अपने बॉडी पे ले आइए, अपने हार्ट बीट पर। फिर बार बार आपका डर लेके जाएगा आपके थॉट्स को, अरे बाप रे बाप वो मर गया, तो अपने आप को बताइए मर नहीं गया, उसकी आत्मा है, इसको तलवार काट नहीं सकती, आग जला नहीं सकता, वो फिर से पैदा हो जाएगा, कहीं जाएगा, थोड़ी कुत्ते की पूंछ है। आत्मा बड़ी शरीफ चीज़ नहीं है, बार बार पैदा होती रहेगी। जब आप अपने मन में बिल्कुल भी किसी भी डेथ के बारे में बिल्कुल नेगेटिव सोच ही ना पाएं, तब आपकी बॉडी में अलग केमिकल रिएक्शंस होते हैं। और फिर जैसे मैंने कल कहा था, फिर आपको मरना भी सीख लेते हैं आप। बहुत से ज़ेन मॉन्क एक्चुअली वैसे मरते हैं जैसे मैंने कल बताया, सांप जैसे मरते हैं। वो जब उनको पता चल जाता है कि अब मुझे मरना है, तो विदिन 1-2 दिन में वो खाना पीना छोड़ देते हैं, चले जाते हैं बॉडी छोड़ के। इनफैक्ट एक बार बुद्धिस्ट 3 मॉन्क थे, बुद्धिस्ट वो जो मॉन्क लाफिंग बुद्धा वाले, उसमें से तीनों ने खूब हंसते थे। उसमें से एक मॉन्क मर गया, बाकी दोनों मॉन्क खूब हंसने लगे। बोलते क्यों हंस रहे हो भाई? बोलते ये हमसे आगे बढ़ गया। कहा कैसे? बोलते इसने कहा था मरने के बाद मुझे जलाना, मेरी बॉडी को गीला मत करना, नहलाना धुलाना मत, जैसी कंडीशन में होगा वैसे के वैसे जला देना मुझको। तो बोलते हमको लगा होगा भाई कि आखिरी विश है तो पूरा करेंगे। बोलते जब इसकी बॉडी लेकर के हमने जलाया तो इस बदतमीज़ ने अपने बॉडी के अंदर में ढेर सारे बॉम्ब, पटाखे और फुलझड़ी और चक्री और अनार जला रखे थे। और जैसे जलाया अंदर में से फाड़ फूड़ अपनी मौत को भी ये टाइम पास की तरीके से ट्रीट करके गया कि मेरी बॉडी को जलाना तो खूब मज़ा आएगा तुम लोगों को। ऐसे हमको अपनी मौत को भी ट्रीट करना चाहिए और हमारे आसपास की सबकी मौतों को भी ट्रीट करना चाहिए। हम खाली बूढ़े लोगों की मौत पर जश्न मनाते हैं, अभी हमको लगता है नहीं जवान नहीं मरना चाहिए। ये बॉडी इस लायक ही नहीं है जब तक इसके अंदर में मेडिटेटिवनेस ना हो, जब तक ये बॉडी काम रहना ना सीख ले। एक बार काम रहना सीख लेंगे तब कोई बीमारी आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगी। खाना कम खाइए, ठंडा कम लीजिए, फिलहाल भाप खूब लीजिए। बुखार आए तो अपने आप को लिए ठीक है, ये अंदर है ना जो आत्मा है, उसको क्या
कोई आग वाग जला नहीं सकता तो कोरोना क्या करेगा? इम्यूनिटी बढ़ती है जब आप कोरोना से अपने अंदर बोलते हो हाँ भैया कोरोना बैठ जा अंदर, अब बोल कैसा है तू, कब तक रहेगा, कर ले, तुझे मारना ही है मार ले, देखता हूँ। जब ऐसे आप बात कर पाते हो तो शुरू शुरू में डर लगता है, धीमे धीमे आप यूज्ड टू हो जाते हो। आपको शराब पी करके हिम्मती होने की जरूरत नहीं है। अमिताभ बच्चन का एक गाना है, सुना है आपने? जहाँ चार यार मिल जाएं वहीं रात हो गुलजार, सुना है? बोलते एक बार उस गाने में एक स्टैंजा ऐसे है, चूहा आगे पीछे बिल्ली, चूहा आगे पीछे बिल्ली, एक बार चूहे के पीछे बिल्ली पड़ गए जान के लाले, ऐसे गाना है। तब तक से क्या हुआ, चूहा घुस गया बोतल में जिसमें शराब पड़ी थी, फिर बोतल में से शराब पी के बाहर निकला, बोलता कहाँ है बिल्ली, दिखाओ बिल्ली को, ले आओ। तो बिल्ली डर गई बेचारी, फिर बिल्ली आगे चूहा पीछे उसके। ऐसे ही अपने अंदर के चूहे को बिल्ली के खिलाफ तैयार करिए। अभी बिल्ली बनी है, कोरोना आपकी बिल्ली बनी है, आप चूहे बने हैं, उल्टा कर दीजिए। इसलिए कोई मुझसे पूछता है आपको सर कोरोना हुआ है, मैंने कहा हाँ हुआ यार, क्या कर लूँ, देखूं क्या क्या होता है। खांसी आ रही है, बुखार है, तो क्या कर लूँ बताओ। जब तक जिंदा हूं तब तक मैं भैया खुश रहूंगा, शांत रहूंगा, बस बाकी देखते हैं। हिम्मती चूहा बनना है दोस्तों, लेकिन बिना शराब पिए। शराब पीने से इम्यूनिटी कम हो जाती है, ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार।